ओके दोस्तों मैम, देख थैंक पा रहे हैं आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, 1,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे बने हुए हैं। कितने कम एज में, 18 साल, 19 साल, 20 साल की एज में लोग कितना बड़ा यहाँ पे इनकम कर पा रहे हैं। और बोलते हैं ना कि जब कॉलेज जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं, तो लोग अपने पापा के पैसे से खरीदी हुई बाइक पे या स्कूटी पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएमपीएल में लोग इतिहास रच रहे हैं। और उस एज में, जिस एज में पापा उनको गिफ्ट करते हैं, उसी एज में वो खुद के लिए यहाँ पे गिफ्ट करते जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पे गाड़ी है और अपने जितने भी जरूरतमंद की जो चीजें हैं उन सभी को, ठीक है। तो आप ही, ये लोग वैसे ही थे जैसे आपने, बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिन्होंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया होगा, या 1-2 दिन पहले या एक हफ्ता के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। आप ही के जैसे इन्होंने भी एक टाइम पहले स्टार्ट किया था, और आज देख सकते हो दोस्तों कि 8 महीने 9 महीने में कितना शानदार इन्होंने अचीवमेंट किया है। स्टूडेंट होकर के 2 लाख 3 लाख रुपए इनकम यहाँ पे कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसा क्या चीज है जिन चीजों को इन्होंने किया है ना, और करके यहाँ पे सक्सेस हो पा रहे हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, जिसके लिए आप सभी के सामने मैं स्क्रीन प्ले करना चाहूंगी। जिनका भी मोबाइल सेल्फी मोड में होगा, पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सभी को पोस्टर मिला होगा। तो सबसे पहले मैं पूजा महादेवा, डीएमपीएल कंपनी की ओर से और केटीएस सिस्टम की ओर से आप सबको मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। जितने भी 1,000 से ज्यादा लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है अगर लगे रहे तो जीत जाओगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अगर लगे रहे तो जीत जाओगे, ये आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। तो सबसे पहले एक सवाल, कुछ सवाल है यहाँ पे, उनसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि कब तक मैं यूं ही स्ट्रगल करता रहूंगा या स्ट्रगल करती रहूंगी, या कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा? क्या मेरे हालात कभी बदल भी पाएंगे, या उसे इतनी जल्दी जो सक्सेस हो रहे हैं उनको देखकर क्या आपको लगता है कि यार उसे इतनी जल्दी इतनी कामयाबी कैसे मिल गई? अगर आप लोग ये सब सोचते होंगे ना, तो आज के ऊपर ही, आज आप ही लोगों के लिए ही ये जो ट्रेनिंग है वो रखा गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत टाइम से इस बिजनेस को करते रहते हैं, लेकिन उस लायक हमको रिजल्ट नहीं आ पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पावर एकदम एकदम फास्ट तरीके से इस बिजनेस को ग्रो कर जाते हैं। तो क्या उनको देख करके आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है ना, तो आज का ट्रेनिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन का बोलना है, विल्स लाबर्डी सर का, कि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देख पाए हैं ना, उनके अंदर ये क्वालिटी कुट कुट के भरी हुई है ना। आप सभी लोगों ने अभी 11 दिसंबर को हाल ही में हमारा जो फंक्शन हुआ है, उसमें टॉप इनकम अचीवर को सभी लोगों ने सुना है ना। तो उन लोगों के अंदर ये क्वालिटी ना कुट कुट के भरी हुई है कि उन्होंने इतना खराब स्थिति था, इतना खराब स्थिति था, उसके बावजूद उन्होंने कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। इसलिए दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन का बोलना है यहाँ पे कि कभी भी जीतने वाले जो लोग होते हैं वो कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं, और जो छोड़ करके जाते हैं ना इस बिजनेस को, वो कभी भी जीतते नहीं हैं। और नेक्स्ट है, कामयाब लोग हालातों और चुनौतियों से हार नहीं मानते। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आपने वहां पे देखा है, सभी लोगों ने वहां पे बताया, राम नारायण सर हैं, प्रकाश ठाकुर सर हैं, गोवर्धन साहू सर है, हमारे डायमंड सर, रविकांत सोनी सर हैं, है ना, उन सारे लोगों ने, बीके देवांगन सर है, सब लोगों ने वहां पे बताया कि उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आया था, ठीक है। लेकिन उस चैलेंज को लेकर के वो बैठे नहीं रहे, और उस हालात और चुनौतियों से हार नहीं माने, तब जाके दोस्तों आज डीएमपीएल में कामयाबी हासिल कर पाए हैं। तो अगर आप लोगों को भी कामयाब बनना है, तो आज की आज लिख करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो जो हालात अभी है आपके पास, जो चुनौतियां आपके पास है, जो चैलेंजेस आपके पास है, उससे आपको हार नहीं मानना है। अगर हार मान जाओगे तो जीतोगे नहीं। अगर जीतना है तो छोड़ना नहीं है आपको इस बिजनेस को।
उसके बाद जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आप देख रहे हैं यहाँ पे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, इनका रंग रूप कुछ भी नहीं था, फिर भी ये एक सपना लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और यहाँ पे कामयाब हो के दिखाया है। ये जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब इसको क्या करना पड़ता था, अपने दोस्तों के घर पे रहना पड़ता था, कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, कितनी चुनौतियां इनके लाइफ में आई हैं, फिर भी वो कभी ये डिसीजन नहीं लिए कि चल यार हीरो नहीं बन जाता हूँ तो और कुछ करता हूँ, ये जॉब कर लेता हूँ या और कुछ करता हूँ। वो एक सपना लेकर के आए थे और उस सपने के पीछे दौड़ पड़े, कभी क्विट करने का डिसीजन नहीं लिया। इस कारण दोस्तों आज इनका नाम चलता है और फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार है। लेकिन वो सुपरस्टार क्यों बन पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियों को इन्होंने फेस किया है और कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचे हैं अपने काम को, अपने प्रोफेशन को। उसके बाद दूसरा आप जान सकते हैं, अंबानी सर हैं, रतन टाटा सर हैं। क्या लगता है इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, इंडिया के रिचेस्ट मैन में से एक हैं, ठीक है, क्या लगता है इतने सक्सेसफुल पर्सन जब बने हैं ये, तो इनके लाइफ में क्या सब चीज सही रहा होगा या हालात इनके हिसाब से रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इनके लाइफ में चुनौतियां नहीं आई होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देख पा रहे हैं ना, हर किसी के लाइफ में चुनौतियां आई है और उस चुनौती को पार करके ही, उस प्रॉब्लम को पार करके ही आज ये सक्सेसफुल बन पाए हैं। तो अगर आपको चुनौती आ रही है ना, तो बहुत सही रास्ते पर आप जा रहे हैं और इन्हीं लोगों के जैसे जो सक्सेसफुल पर्सन का फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं लोगों के जैसे आप भी इस क्षेत्र में, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने वाले हैं। उसके बाद जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मुश्किलों से दोस्ती कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्त, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप जिंदा है मुसीबतें भी रहेगी। जिस दिन आप इस जिंदगी से, मतलब जिंदगी जब आप खत्म हो जाएगी तो आपकी मुसीबतें भी खत्म हो जाएगी। तो जब तक हम यहाँ पे जीवित हैं, मुश्किलें रहेंगे ही, चैलेंजेस हमको आएंगे ही, चुनौतियां आएंगे ही, और कभी भी हालात हमारे हिसाब से नहीं होंगे। तो अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज के आज जितनी भी मुश्किलें आपको आ रही है ना, आपको वहां पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मुश्किल आ रहा है ना, सोचना है पॉजिटिव वे में, सोचना है कि ये मुश्किल ना कुछ हमको सिखा करके जाएगा और एक नया तजुर्बा हमको दे करके जाएगा। तो आज के आज जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग काफी टाइम से यहाँ पे होंगे, लेकिन हो सकता है कि सही तरीके से काम ना करने की वजह से या सही चीज को फॉलो ना करने की वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो आज के आज जो तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके को आपको छोड़ना है और जो तरीका डीएमपीएल सिस्टम में बताया जाता है उस तरीके को अपनाना है। और मुश्किल तो आएगी, इसको आपको माइंड में बैठा के रखना है कि आप बड़ा काम करने यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको बड़ा मुश्किल भी आएगा और उस मुश्किल को आपको जिंदगी का हिस्सा मान करके आगे बढ़ना है। और मुश्किल आएगा ना तो एकदम एक्साइटेड हो जाना है कि ये मुश्किल ना कुछ सिखाने आ रहा है, नया तजुर्बा देने आ रहा है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जंगली जानवरों के बारे में सोच करके देखिए, है ना, इनको सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या मैं सही बोल पा रही हूँ? आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। सोच कर देखिए, जिंदा रहने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जंगल में एक से एक बड़े जानवर रहते हैं, ठीक है, छोटे जानवरों को बड़े जानवर खाते हैं, बड़े जानवर को और उससे बड़े जानवर खाते हैं। तो ये क्या होता है कि जिंदगी जीने के लिए भी इनको मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, क्या इतना जिंदगी जीने के लिए हम इंसानों को कुछ करना पड़ रहा है क्या? ये इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा है। तो सोच कर देखिए, जो जानवर हैं, ठीक है, जो जंतु जानवर हैं, उन लोगों से तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। ठीक है, उन लोगों से तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है कि हमको जिंदगी जीने के लिए कोई ऐसे बड़ा चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद जो मुश्किलें होती हैं वो रुई के गांठ जैसी होती है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलें रुई के गांठ जैसी होती है। जैसे रुई का गांठ कैसे होता है, अगर आप दूर से देखोगे तो लगेगा यार इतना सारा है, इतना बड़ा है, इसको हम कैसे उठा पाएंगे। लेकिन पास जाके जब जो रुई का गट्ठा होता है उसको उठा करके देखेंगे ना, तो लगेगा कि यार ये तो सिर्फ दिखने में बड़ा था, लेकिन उठा करके देखने में एकदम
हल्का है। तो उसी तरीके से ना मुश्किलें होता है। अगर यहाँ पे आपको इनविटेशन नहीं आ रहा है, फॉलोअप नहीं आ रहा है, क्लोजिंग नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी में मास्टरी कर देना है ताकि आपको वो आसान लगे। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है मुश्किल। अगर आपको इनविटेशन करना मुश्किल लग रहा है, फॉलोअप करना मुश्किल लग रहा है, क्लोजिंग करना मुश्किल लग रहा है ना, उसी चीज को आप बार 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 करोगे, तब क्या होगा कि वो मुश्किलें आपको आसान लगने लगेगी, जिस तरीके से ये रुई का गांठ होता है। उसी तरीके से दोस्तों, जिंदगी में कोई काम आसान या मुश्किल नहीं होता। इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे घड़ी है, ठीक है, अगर घड़ी का एक सुई निकल गया तो मेरे लिए वो काम, मुझे अगर नहीं आता तो मेरे लिए वो काम मुश्किल है, लेकिन जिसको आता है, या घड़ी दुकान वाले को मैं दे दूं तो वो चुटकियों में बना करके दे देगा। तो जिसको नहीं आता उसके लिए काम मुश्किल होता है, और जिसको आता है उसके लिए काम आसान होता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे हाउस वाइफ मैडम लोग हैं, है ना, उनको रोटी बनाना आता है तो उनके लिए रोटी बनाना आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता, अगर उसको आप रोटी बनाने दे दो तो भारत का नक्शा बना करके तैयार कर देंगे। ठीक है, तो रोटी बनाना जिसको आता है उसके लिए आसान है, और जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह बल्ब बनाना जिसको आता है उसके लिए आसान है, और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर जिसको नहीं आता उसको दिया जाए तो वो बल्ब का सीधा सीधा करके रख देगा, लेकिन बल्ब नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो बताने का मकसद यही है दोस्त कि कोई भी काम यहाँ पे आसान या मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। उसको सही करने के लिए हमारे सोचने का जो तरीका होता है, हमारा रवैया और एटीट्यूड जो होता है ना, वो आसान या मुश्किल होता है। हम खुद सोच लेते हैं कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से ना, आपको अगर इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग नहीं आता है तो ये नहीं समझना है कि हमको नहीं आता तो हम नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस को। आपको सीख करके इस बिजनेस को करना है, क्योंकि जितने भी टॉप इनकम अचीवर यहाँ पे इनकम ले पा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्हीं चीजों को सीखा है और सीख करके आज बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इनविटेशन, फॉलोअप कोई आसान या मुश्किल नहीं है। अगर सीख गए तो सब चीज आपके लिए आसान है, और नहीं सीखे तो सब चीज आपके लिए मुश्किल है। तो दोस्तों, एक सभी लोगों के लिए एक मैसेज है, अगर हम किसी भी काम को सीखने के लिए तैयार हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी काम को सीखने के लिए तैयार हैं और लगातार सीखकर प्रैक्टिस करें तो हर काम आसान है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आपको नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, पोस्टर कैसे डालना है नहीं आता, पोस्टर बनाने नहीं आता, स्लाइड रेडी करने नहीं आता, ट्रेनिंग देने नहीं आता, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग कुछ भी करने नहीं आता, तो आपको क्या करना है, नहीं आता करके मुश्किल समझकर बैठ नहीं जाना है। आप अगर उस काम को सीखने के लिए तैयार हैं, जो काम आपको आता ही नहीं है, तब आप लगातार सीख करके प्रैक्टिस करें तो हर काम आपके लिए आसान लगने लगेगा। तो नहीं आता ना, तो जिसको आता है उससे दोस्ती कर लो और सीख लो। ठीक है, हमको भी यहाँ पे स्लाइड रेडी करना या प्रेजेंटेशन तैयार करना नहीं आता था, लेकिन जिनको आता था उन पर्सनैलिटी से हमने दोस्ती किया और सीख करके आज यहाँ पे ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, लोगों से बात कर पा रहे हैं, अच्छे से इनविटेशन कर पा रहे हैं और इनकम ले रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी करना है तो सेम चीज आपको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। आज के आज आपको जितने भी लोग हैं, हर काम को, जो काम नहीं आता, मात्र दोस्तों सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सीखने के लिए तैयार है ना कुछ भी चीज को, तो लगातार सीख करके, प्रैक्टिस कर करके आप हर काम को आसान कर सकते हैं। उसके बाद सोने को अगर चमकना है तो आग से तो गुजरना ही पड़ता है। आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको डायमंड बनना है, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में होता है, जिस तरीके से सोने को अगर चमकना है या चमकाना है तो उसको आग से गुजारना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे डायमंड बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो जो दिक्कतें यहाँ पे हमको आई है, वो दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोग चाहते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ चाहत बन के रह जाता है ना। अगर आप सिर्फ चाहेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, है ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप सीनियर की तरह इनकम लेना चाहते हैं, तो जो सीनियर कर रहे हैं ना, उस काम को आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप भी उस लेवल को अचीव कर पाएंगे, उस इनकम को अचीव कर पाएंगे और बड़ा अचीवमेंट आप यहाँ पे ले पाएंगे। उसके बाद है दोस्तों 100% सफलता। अगर आपको इस
क्षेत्र में चाहिए तो उसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है 90% एक्साइटमेंट, दूसरा 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक्स तीसरा। ठीक है, तो 90% एक्साइटमेंट आपको इस बिजनेस के लिए रहना है, हमेशा खुश होकर के लोगों से बात करना है, क्योंकि लोग मुरझाता हुआ फूल को, मुरझाए हुए फूल को कोई पसंद करता है क्या? कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 100% एक्साइटमेंट के साथ अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। अगर आप एक्साइटमेंट के साथ नहीं बताओगे तो लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा होता है फाइन ट्यूनिंग, $1 million कॉल अपलाइन एंड डाउनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको $1 million कॉल जो है वो अपलाइन और डाउनलाइन से करना है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अपलाइन और डाउनलाइन से बात करना। जिस तरीके से आपने स्वादिष्ट सब्जी बनाया लेकिन उस सब्जी में अगर नमक नहीं है तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। और बहुत अच्छा आपने 60-70 लाख रुपए का कार ले लिया, लेकिन अगर उसमें 10 रुपए की हवा ना हो तो कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग होता है। फाइन ट्यूनिंग की जरूरत 2% पड़ती है, लेकिन 2% जो फाइन ट्यूनिंग होता है ना, आपका 98% काम करवा डालता है। तो आपको क्या करना है, इस बिजनेस में आ गए हैं तो सबसे पहले तो एक्साइटमेंट रहना है, एक्साइटेड रहना है हमेशा। दूसरा, आपको अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से बात करना है। अपलाइन से पूछना है सर इनविटेशन कैसे करें, सर स्लाइड कैसे बनाए, सर ट्रेनिंग कैसे दे। डाउनलाइन को बताना है ऐसे करना और बीच में कमाना है खूब सारे पैसे। ठीक है, उसके बाद है तीसरा 8% टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में आता है जैसे कि कार को, पहले क्या होता था कि कार को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, एक अगर उसका टायर भी बनाने, एक चक्का को भी अगर सुधारना है तो। लेकिन अब क्या हो गया है, प्राइवेट जैक आ गया है। जैक आने से 10 इंसान का काम एक जैक कर देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों हमारा टेक्निक होता है। ठीक है, टेक्निक्स में क्या क्या आते हैं हमारे बिजनेस में? सबसे पहले 10 कारण, दूसरा लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा इनविटेशन, चौथा जूम प्लान, पांचवा फॉलोअप, छठवा क्लोजिंग और सातवां है 80-20 का रूल। तो सबसे पहले आप इस बिजनेस में आए हैं ना, तो आपको अपना कारण लिखना है। हो सकता है आपका कारण घर बनाने का हो, घर खरीदने का हो, अच्छा पैसा कमाने का हो, या समाज में कुछ दान करने का, डोनेट करने का हो, टाइम फ्रीडम, आप समय की आजादी चाहते हो, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, अच्छा बैंक बैलेंस आप मेंटेन करना चाहते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आज के आज इस बिजनेस में आप ज्वाइन किए हैं जितने भी लोग, अगर आपका कारण नहीं बना होगा तो 10 कारण आपको लिखना है कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। अगर कारण नहीं रहेगा तो बिना कारण के आएंगे और बिना कारण के इस बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे। और जो सक्सेसफुल पर्सन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, टॉप इनकम अचीवर देख पा रहे हैं, उन लोगों के जैसे आप नहीं बन पाएंगे। तो उन लोगों के जैसे अगर बनना है तो 10 कारण आज के आज आपको अपने लिखना है, अपने कॉपी में, डायरी में, और लिख करके अपने अपलाइन को भेजना है। दूसरा होता है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। हमारा जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, अगर आप लोगों का लिस्ट नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। नो लिस्ट इज इक्वल टू नो बिजनेस। ठीक है, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया तो बिजनेस को भी नहीं कर पाएंगे। तो लिस्ट आपको बनाना है मात्र और मात्र 60 लोगों का। यहाँ दोस्तों मात्र 60 लोगों का लिस्ट आपको बनाना है। और वो 60 लोगों का लिस्ट कहाँ से आएगा? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनका नाम आप लिख लेना। रिलेटिव्स होंगे, उनका नाम लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लोग होंगे या स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका नाम लिख सकते हैं। आपके घर के आसपास एम्प्लॉयज होंगे, जॉब करने वाले लोग, उसका नाम लिख सकते हैं। नेबर्स मतलब पड़ोसी होंगे, अड़ोस पड़ोस वालों का भी नाम लिख सकते हैं। कोई डीलर को आप जानते होंगे, कोई डॉक्टर को जानते होंगे, कोई दूध वाले को, कोई पेपर वाले को जानते होंगे, उनका नाम आप लिख सकते हैं। स्ट्रेंजर जिनको आप नहीं जानते, कहीं पे मुलाकात हो गया तो उनका नाम भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मात्र और मात्र 60 लोगों का आज के आज आपको लिस्ट रेडी करना है, और आपके जो करेंट अपलाइन है उनको आपको सेंड करना है बना करके। अब ये जो आपने 60 लोगों का लिस्ट बनाया है, उनको आपको 3 दिन में इनविटेशन करना है। ठीक है, लिस्ट बना ली, अगर इनवाइट ही नहीं किए तो वो आपके बिजनेस को देख ही नहीं पाएगा। तो हमारे बिजनेस में इनविटेशन 2 तरीके का होता है। पहला डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो आइए समझते हैं क्या है ये। तो डायरेक्ट इनविटेशन, जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, या जॉब पर्सन है, या स्टूडेंट है, या शॉपकीपर है,
कोई भी कैटेगरी के जो लोग हैं आपके लिस्ट में, 60 लोगों का जो लिस्ट है, उनको आपको इनवाइट करना है। कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले में, और इसको कैसा रहेगा फॉर्मूला को कैसे लगाया जाए इसका बहुत ही शानदार यूट्यूब में आपको जाना है और DMPL सर्च करना है। DMPL के चैनल में आप जाओगे तो वहां पे इनविटेशन करने का ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि कैसा रहेगा फॉर्मूले को कैसे यूज करना है हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे कि एक एग्जांपल बताना चाहूंगी, अगर कोई स्टूडेंट है तो नॉर्मली उनसे बात करना है, क्या है, कैसा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, फ्री टाइम में क्या करते हो, इस तरीके से। उसके बाद कैसा रहेगा अगर पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन वर्क करते हैं मोबाइल से घर बैठे, और 5 से 10 हजार कमाने का मौका मिले, जिससे आप अपना खुद का जो खर्च है उसको आप निकाल सको। तो इस तरीके से आपको बोल करके लोगों को इनवाइट करना है। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे होता है, जैसे कि आपने स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 3 चीज आप चलाते होंगे, तो जितने भी नए लोग हैं सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कोविड और मनी का। उसके बाद सॉल्यूशन दे सकते हैं वर्क फ्रॉम होम का, रोज का कमाए 1000 से 6000, इस तरीके से। उसके बाद डेली का पेमेंट पोस्टर आपको आपके सीनियर के थ्रू मिल जाएगा, तो उसको आपको देना है। ठीक है, स्टेटस लगाना है। अब स्टेटस वहां पे लगाएंगे दोस्तों तो आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, या आप लोगों को डायरेक्टली पूछोगे कॉल करके तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा कि कैसा रहेगा, पूछोगे ना तो बोलेंगे अच्छा रहेगा, क्या है बताओ, या मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। इस तरीके से लोग आपको पूछेंगे, तो आपको उनको क्या करना है, इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर फ्री हैं बोलते हैं तो उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है और 6 बजे सेशन अटेंड करवाना है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा ही, कुछ लोग आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे रहेगा, जैसे आप पूछोगे कैसा रहेगा या स्टेटस लगाओगे, तो कुछ लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या कुछ लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, चैन बनाने वाला है क्या। तो उनको आपको बोलना है, क्वेश्चन के बदले आपको क्वेश्चन करना है। कोई पूछ दिया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आपको उनसे पूछना है क्या होता है वही नेटवर्क मार्केटिंग, वो बताएगा जितना भी जानता रहेगा। वही 2 लोग को जोड़ने वाला काम करते हैं, ऐसा ऐसा रहता है। और पूछना और क्या होता है, कैसे पैसा मिलता है, भाई मुझे भी बता, मैं भी करूंगा। इस तरीके से आपको पूछना है। ठीक है, तब तक पूछना है जब तक कि वो चुप ना हो जाए। उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, या आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगेगा या लगेगा कि आप यहाँ से पैसा 5 से 10 हजार कमा सकते हो, तभी आप इस बिजनेस को करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर करना है। उसके बाद होता है दोस्तों ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन जूम। आपको शाम को 6 बजे कंफर्मेशन कॉल करना है कि क्या आप कंफर्म आप 6 बजे फ्री हैं कि नहीं। अगर फ्री रहेंगे तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा पाऊंगा, अदरवाइज ये जो लिंक है वो दूसरे के काम आ जाएगा। इस तरीके से लिंक का हाई क्रिएट करना है और जूम ऐप में प्लान आपको दिखाना है। उसके बाद होता है फॉलोअप। आपके गेस्ट ने प्लान देख लिया हमारा प्रेजेंटेशन। उसके बाद होता है फॉलोअप और क्लोजिंग। ठीक है, फॉलोअप क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, जो इंसान प्लान देखा है उसके मन में काफी सारे डाउट्स रहते हैं, उस डाउट को क्लियर करना ही फॉलोअप क्लोजिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही सेशन एंड होगा 6 बजे का, आपको तुरंत बाद अपने गेस्ट को कॉल करना है और पूछना है क्या आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया था। हाँ बोलेंगे, तब क्या बोलना है कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं, इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपनी से कॉल आएगा, तो जैसे ही कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरीके से बोलना है और अपने अपलाइन को कॉल करना है। अपलाइन को कॉल करने के बाद कॉन्फ्रेंस में करके आपको क्या करना है, अपने सीनियर का हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं और आज इतने कम हाउस वाइफ सीनियर से फॉलोअप करवा सकते हैं। ठीक है, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन जो हमारे यहाँ पे किए हुए लोग हैं, हमारे टॉप इनकम हैं, उनसे सकते हैं। तो जैसे आपको क्रिएट करना है कि ये है, यहाँ बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होकर के आज हमारे जैसे कई हजार लोगों को
सफलता दिलाते जा रहे हैं और इनको करने में मदद करते जा रहे हैं। ये बोल करके आपको सीनियर से बात करवाना है। और सीनियर से जब आपके गेस्ट की बात होगी तो आपको चुप होकर के बात को रिकॉर्ड करना है, सुनना समझना है, क्योंकि आप भी कल के डेट में किसी के सीनियर बनेंगे और आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों 80-20 का रूल। इस रूल को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी भी हमको किसी भी चीज का नियम पता रहता है तो तकलीफ कम होता है। ठीक है, अगर हमने हेलमेट नहीं पहना है तो जाहिर सी बात है कि हमको फाइन देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से नियम पता रहता है तो तकलीफ कम होता है। तो इस नियम को आपको समझना है। अगर आपने, ये नियम क्या कहता है, अगर आपने 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया तो 80% लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे और 20% लोग होंगे ज्वाइन करेंगे, और उन्हीं 20% लोगों के साथ हमको इस बिजनेस की शुरुआत करना है और आगे 20% लोगों से 80% लोगों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा क्या क्या यहाँ पे करना रहता है। तो अगर आप लोगों को क्लियर हो पाया है तो चैट बॉक्स में आप लोग जा करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज अभी आपको यही करना है। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगी कि आज मैंने क्या बताया, कि हो सकता है कि आप काफी टाइम से इस बिजनेस को कर रहे होंगे लेकिन अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, ये थक चुके होंगे, तो आपको उन लोगों को नहीं देखना है। आपको क्या करना है, बिजनेस कर रहे हैं, जब तक जिंदा है मुसीबतें आएंगी और मुसीबतों से हमको दोस्ती कर लेना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज क्या, जितने भी हमारे नए पार्टनर हैं सभी लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक्साइटेड होना है और एक्साइटेड होकर के लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है। और हाँ, एक्साइटमेंट मात्र 90%, 100% होगा ना वो भी फिर तकलीफ में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, 100% एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, मात्र 90% एक्साइटमेंट की जरूरत है। दूसरा, आपको फाइन ट्यूनिंग अपने सीनियर से बात करना है, अपने डाउन पार्टनर से बात करना है। तीसरा चीज मैंने यहाँ पे बताया, लिस्ट बनाना है मात्र 60 लोगों का और 20-20 करके 3 दिन में उन 60 लोगों की लिस्ट को खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो भी लोग आ रहे हैं उसको मैंने इन्विटेशन करने के बारे में बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर समझ नहीं आया होगा तो DMPL के चैनल में जाकर के आपको क्या करना है, देखना है कि कैसा रहेगा, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है करके। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा श्रोता थे जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक सुना। तो आज का सेशन मैं यही पे एंड करना चाहूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू सो मच।